है ना। तो वर्ण विक्षेपण अगर पूछेगा तो श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को अगर हम प्रिज्म में डालते हैं तो अपवर्तन के बाद वो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, बट जाते हैं। प्रकाश के इसी घटना को यानी प्रिज्म की इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म की इस घटना को क्या कहते हैं? किस घटना को? 7 अलग अलग रंगों में बंटने की घटना को, है ना। श्वेत प्रकाश, क्या बोलेंगे इसको? श्वेत प्रकाश, है ना। श्वेत प्रकाश मतलब कि सूर्य की प्रकाश कहां गया? प्रिज्म में। सूर्य की प्रकाश कहां गया? प्रिज्म में। अब प्रिज्म से टकराएगा, क्या करेगा? टकरा के वापस आ जाएगा? नहीं, अपवर्तन होगा। यहाँ कहां पर? प्रिज्म पर अपवर्तन होगा। पारदर्शी माध्यम है ना प्रिज्म, है ना। तो प्रिज्म पर क्या होगा? अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब समझ रहे हो ना, अपने मार्ग से विचलित हो जाना, अपने मार्ग से, अपना रास्ता से घबरा जाना, इन्हें उन्हें घसक जाना, चल जाना, है ना। हाँ, तो अपवर्तन होना है। अब अपवर्तन यहाँ प्रिज्म में सूर्य की रोशनी आई, प्रिज्म में टकराई, यहाँ पर जो है टकरा के आगे जाएगा, अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो अपने मार्ग से, अपने रास्ता से विचलित हो जाएगा। तो अब ये इसका वास्तविक रास्ता कौन है बाबू? ये है ना, इसका वास्तविक रास्ता यही है ना। लेकिन यहां पर अपवर्तन होगा। क्या होगा यहां पर? यहां पर लिख देते हैं अपवर्तन। यहां पर क्या होगा? अपवर्तन होगा। जैसे यहां अपवर्तन हुआ वैसे क्या होगा? ये रोशनी किरण बट जाएगा। क्या होगा? प्रिज्म के उस पार जैसे जाएगा, इस पार में सूर्य का रोशनी धकेला और ऊ पार में निकलेगा, सब जो है पूरा जो है टुकड़ा निकलेगा एकदम बढ़िया ढंग से। क्या? ई पार में इधर से भुट्टा डालो, उधर से मकई का दाना निकलेगा, है ना। इधर से एक सूर्य का रोशनी डालो, इधर से 7 गो निकलेगा, अलग अलग। वही बात है। अब देखो 7 गो रंग में बांट गया। क्या गो रंग? यहां से ऐसे ऐसे थोड़ा 7 गो बनाना है ना, थोड़ा सा बढ़िया से बनाना है। एक, कितना गिनती तो हूं जानते हो, 2 3 4, कैसे होगा रे? 5, नहीं हो रहा है। 6, एगो यहाँ कर देते हैं। 7 हो गया ना? 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 7 ना हुआ है। चलो, झाड़ू बन गया। नहीं नहीं, झाड़ू नहीं है, प्रकाश की किरण है, झाड़ू नहीं है। तो झाड़ू बन गया। अब देखो यहाँ सूर्य के कितने किरण? 7 गो किरण बन गया। अब कौन कौन कैसे कैसे किरण है इसको देखेंगे ना जी। देखेंगे ना। और बताओ तो, एक के बार तुमको 7 गो रोशनी दिखाई पड़ेगा, एक के जगह से 7, एक के बिंदु से जो है 7 गो रोशनी निकलेगा। तो कैसे पता चलेगा कौन रोशनी कैसे कैसे है? तो हरा ऊपर में है कि लाल नीचा में है कि पीला बीच में है? तो टेक्टर लगेगा देखने में, लगेगा कि नहीं? पता नहीं चलेगा कौन ऊपर में है, कौन नीचा में है, कौन दूसरा स्थान पर है, कौन बोलेंगे चौथा स्थान पर कौन है, बताओ तो बेकार हो जाएगा, देखना पड़ेगा, आंख झिलमिल करने लगेगा, करेगा ना जी। इसके लिए जो है इस 7 गो रंग में जो बंट गया ना, इसको देखने के लिए एक पर्दा लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? एगो पर्दा, है ना। वो बोले पर्दा लगा दिया जाता है। चलो पर्दा लगाते हैं। सूर्य की किरण को जो है 7 रंग में बंट गया, उसको देखने के लिए हम क्या लगाते हैं? पर्दा लगाते हैं। पर्दा लगाए। सिमरन इंच स्केल लगा रही है अपना आंख में। पर्दा है, क्या है बाबू? पर्दा। लो लो लो, पर्दा है। क्या है? पर्दा है। पर्दा को ही हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? यही पर्दा को क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम, यानी वर्णपट। क्या बोलते हैं? वर्ण, वर्ण पर्दा। यही पर्दा को क्या बोलेंगे? वर्णपट, वर्णपट या स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, क्या स्पेक्ट्रम बोलेंगे या वर्णपट बोलेंगे या पर्दा बोलेंगे? अगर पूछेगा एग्जाम में स्पेक्ट्रम कौन सी होता है, तो ऐसे बोलना है कि प्रिज्म से होते हुए श्वेत प्रकाश की किरणें
अपने 7 रंगों में, 7 अवयवी रंगों में बट जाती है, तो उसको देखने के लिए एक पर्दा लगा दिया जाता है। उस 7 रंगों को देखने के लिए एक पर्दा लगा दिया जाता है। उसी पर्दा को हम वर्णपट बोलेंगे या स्पेक्ट्रम बोलेंगे। आया समझ में? हाँ, तो 7 रंग अलग अलग रंग में बट गया, तो उसको वो अलग अलग रंगों को देखने के लिए क्या करेंगे? पर्दा लगाएंगे, तो बढ़िया से दिखाई पड़ेगा। तो वही क्या हो गया? वर्णपट बोलेंगे या स्पेक्ट्रम बोलेंगे। पर्दा तो पर्दा, ध्यान में, है ना। अब कौन रंग कहां पर है, कैसे कैसे है, ये देखना है ना। हाँ, बैजानी पीनाला, ये याद रखोगे तो बैठाने में बढ़िया रहेगा। समझे बात को, है ना। तो नीचे से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? नीचे से शुरू करेंगे। बै से बैंगनी, बै से बैगनी। अब इस प्रकार से हम बना दिए, क्या बना दिए? वर्ण विक्षेपण। समझ गया ना स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने रंग में विभक्त होता है, क्यों बढ़ जाता है, प्रिज्म क्या होता है, श्वेत प्रकाश कौन सी होता है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है और कितने अवयवी रंग में बढ़ता है, ये सब हम समझ लिए। और मेन पॉइंट यहां पर ये समझना है कि देखना है लाल रंग का। अब देखना है थोड़ा सा तरंग दैर्घ्य के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तरंग दैर्घ्य के बारे में हमको पढ़ना है। तब इससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है वो हमें अच्छे तरीके से समझ में। जो प्रकाश का जितना अधिक तरंग दैर्घ्य रहेगा ना, जो प्रकाश का, पदार्थ नहीं, जो प्रकाश का जितना अधिक तरंग दैर्घ्य रहेगा, वो प्रकाश उतना अपना रंग को कायम करके रखेगा। अपना रंग को क्या करेगा? कायम करके रखेगा, मजबूती से रहेगा, रंग को भागने नहीं देगा। जिस प्रकाश में जितना अधिक तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य जितना अधिक है, वो प्रकाश जो है अपना रंग को खोने नहीं देगा, अपना रंग में मजबूती के साथ बंधे रहेगा। और जिस प्रकाश में कम अगर तरंग दैर्घ्य रहेगा, कम तरंग दैर्घ्य रहेगा, वो अपना रंग को क्या करेगा? फैला देगा, भगा देगा। अपना रंग को भी उसको समेटने का क्षमता नहीं होगा। समझे बात को? तरंग दैर्घ्य कौन सी होता है। अगर तरंग दैर्घ्य अगर ढेर रहा ना, अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहा तो रंग में दिखेगा, अपना वास्तविक रंग में दिखेगा। ठीक है ना। तो वही बात है। मान के चलो यहां पर जो है ये याद रखना है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? हाँ, यहां पर देख लेना है। सबसे तरंग दैर्घ्य अधिक, तरंग दैर्घ्य अधिक किसका होता है? लाल रंग का। नहीं, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का। क्यों लाल रंग का होता है? लाल रंग को जो दूर से देख सकते हैं, एकदम लाल टूटू झलकता है। कितने दूर में लाल रंग रहेगा ना, उसको हम देख सकते हैं ना। काहे? सुनो इधर, काहे? लाल रंग को जो है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है बहुत अधिक होता है, या उसका प्रकीर्णन कम होता है। तरंग दैर्घ्य अधिक, प्रकीर्णन कम। प्रकीर्णन का मतलब पहले फिजिक्स में पहला चैप्टर में पढ़े हैं कि प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। लाल रंग फैलता नहीं, लाल रंग का प्रकीर्णन होता है लेकिन बहुत कम होता है, ना के बराबर उसका प्रकीर्णन होता है। समझे बात को? बहुत कम इसका प्रकीर्णन होगा या नहीं के बराबर होगा प्रकीर्णन। जब प्रकीर्णन नहीं होगा, ये लाल रंग का प्रकाश फैलेगा नहीं, तो धरले न रहेगा। तो धरले रहेगा तो तरंग दैर्घ्य ढेर है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ढेर है, तभी तो हम दूर से लाल रंग का वस्तु को देख सकते हैं। बड़का और का टावर में लाल बत्ती जलता है तो देख लेते हैं लाल बत्ती जल रहा है कि नहीं। कहीं पर झंडा उंडा लाल रंग का रहता है ना। तो कहे कि हाँ, दूर से ही दिखाई पड़ जाएगा, दूर से ही दिखाई पड़ जाएगा लाल रंग का है। तो लाल रंग का जो है ये खतरे का सिग्नल, आगे पढ़ेंगे खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है, समझे बात को। तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो है कम होता है। ध्यान से सुनो पहले, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसका मतलब वो फैलता
कम है, लेकिन तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसीलिए पूरा लाल लाल दिखता है, भागता नहीं है। दूर से भी देखेंगे तो लाल रंग फटाक से दिखाई पड़ेगा, देखो लाल लाल दुपट्टा वाले, लाल दुपट्टा वाले नाम तो बता, है ना। हाँ, दूर से ही दिखाई पड़ने लगेगा लाल रंग, है ना। तो अब बोलेंगे तरंग, ऑब्जेक्टिव में आएगा किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, लाल रंग का। अब किसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, बैगनी का। किसका, बैगनी का। बैगनी नीचे में है, लाल ऊपर में है कि नहीं। बैगनी का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, सबसे कम होगा। बैगनी रंग जो है ना पूरा 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 छिड़िया जाएगा, समझे बात को, पूरा छिड़िया जाएगा बैगनी रंग, यानी कि पूरा धुंधला दिखने लगा। बैगनी, बैगन की तरह पूरा धुंधला दिख, थोड़ा दूर जाएगा तो यानी उसका रंग जो है छिड़िया जाएगा, प्रकाश यानी कि वायुमंडल में फैल जाएगा उसका रंग, यानी प्रकीर्णन अधिक हो जाएगा। किसका, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा और कम क्या होगा, तरंग दैर्घ्य कम होगा किसका, बैगनी रंग, बैगनी का, है ना। अब प्रकीर्णन, प्रकीर्णन में आते हैं। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन में देखो इधर, प्रकीर्णन किसका अधिक होगा, देखो ध्यान से। हाँ, प्रकीर्णन बैगनी का अधिक होगा, बैगनी का। नहीं आया समझ में, क्यों, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, तो सबसे ज्यादा कौन फैलेगा, बैगनी फैलेगा, है ना। तो तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है नहीं फैलना, सबसे नहीं कौन फैलता है, सटल कौन रहता है, लाल रंग का रहता है, दूरी से लाल रंग देख सकते हैं, तरंग दैर्घ्य इसका अधिक होता है ना। तरंग दैर्घ्य कम किसका होता है, बैगनी का होता है। अब बोलेगा प्रकीर्णन किसका अधिक होता है, मतलब कि कौन फैल जाता है ज्यादा, बैगनी का। अगर हम बोलेंगे प्रकीर्णन किसका कम होता है, हाँ अब समझ में आया, लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, लाल रंग फैलता बहुत कम है, लाल रंग बहुत कम फैलता है, समझे बात को। ये चारों पॉइंट को ध्यान में रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव धुनाट के पूछेगा, समझे। हर एक बार एक आगो ऑब्जेक्टिव पूछा गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये पूरा जो है कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ये भी पूछा गया है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग, 7 रंग, है ना। स्पेक्ट्रम के बारे में भी पूछा गया है, ये जो है बैजानी पीनाला, इसके बारे में भी पूछा गया है। प्रकीर्णन हुआ, तरंग दैर्घ्य हुआ, बोल दिया किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन किया गया है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट में, हम विचलन कोण, क्या आते हैं, विचलन कोण, विचलन विचलन कोण, विचलन कोण क्या आते हैं, विचलन कोण। तो विचलन कोण में है, विचलन कोण मतलब कि जो कोण ज्यादा टेढ़ा घसका है, फिगर देखना है। तो अगर बोलेगा किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक है, बैगनी का अधिक, अधिक किसका, बैगनी का। कैसे बैगनी का होगा, तो बैगनी जो है ढेरी झुका हुआ है ना। बैगनी जो है सबसे ज्यादा झुका हुआ कौन है, सबसे ज्यादा टेढ़ा कौन है, बैगनी है। तो विचलन कोण सबसे अधिक किसका होगा, बैगनी रंग का होगा। अब किस रंग का विचलन कोण सबसे कम है, तो क्या होगा, लाल, क्या होगा, लाल। लाल रंग जो है कम झुका हुआ है, हल्का सा झुका हुआ है कि नहीं, बहुत कम झुका हुआ है। विचलन कोण जो बनेगा ना, कोण विचलित, विचलन कोण मतलब विचलित होने वाला कोण, विचलित मतलब घबराना, घबराने वाला कोण। लाल रंग कम में भुतलाया है, लाल रंग कम भुतलाया है, यानी विचलन कोण इसका कम है, किसका, लाल रंग का। अब बैगनी रंग जो है ढेर भुतला गया है, यानी विचलन कोण किसका ज्यादा होगा, बैगनी का। समझ में आया इतना बात, क्या। तो वर्ण विक्षेपण आएगा, तो वर्ण विक्षेपण फिगर बना के वर्ण विक्षेपण के बारे में अभी स्टार पॉइंट में लिखाएंगे, लिख देना है, समझ के भी लिख सकते हैं। स्पेक्ट्रम पूछेगा, केवल स्पेक्ट्रम भी पूछ सकता है, या प्रिज्म भी पूछ सकता है। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, या स्पेक्ट्रम को परिभाषित करें, इस प्रकार से पूछ सकता है। और ये सब जो पॉइंट लिखा है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, प्रश्न कर सकता है ना। तो इसको पहले उतारो, तब हम स्टार पॉइंट में लिखाएं।